हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 7 पावर x डॉट 7 पावर x इज इक्वल टू 70। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। देखो 7 पावर x डॉट 7 पावर x इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है x पावर a डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। यानी जब सेम बेसिस हो, पावर में जो कुछ भी हो, जब बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर जो है ऐड किए जाते हैं। तो एक ही बेस हो जाएगा 7 और ये पावर ऐड हो जाएंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 70। सो ये हो जाएगा 7 पावर 2x इज इक्वल टू 70। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। लॉग 7 पावर 2x इज इक्वल टू इस साइड से लॉग लेना होगा 70। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो log अप्लाई कर ले तो ये पावर जो है पहले आ जाता है, साथ में log a। अब यहाँ पर ये 2x पहले आ जाएगा और साथ में हो जाएगा log 7 इज इक्वल टू log 70। तो 70 की जगह लिख लेता हूँ 7 क्रॉस 10। अब इनके लिए एक और रूल है। रूल यह है कि log a क्रॉस b, यानी जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो log अप्लाई कर ले फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है log a प्लस log b। अब ये होगा 2x log 7 इज इक्वल टू, अब ये log 7 बीच में प्लस फिर log 10 हो जाएगा। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं log 7 से। यहाँ पर डिवाइड बाई log 7, यहाँ पर डिवाइड बाई log 7। तो log 7 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जस्ट 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इनको स्प्लिट कर लेते हैं। सो log 7 डिवाइड बाई log 7 बीच में प्लस फिर log 10 डिवाइड बाई log 7। अब ये कैंसिल आउट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है जस्ट 1 रह जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू इनकी जगह 1 प्लस, अब इनके लिए एक और रूल है और यह है कि log a डिवाइड बाई log b इक्वल होता है log टू द बेस b आर्गुमेंट a। तो क्वेश्चन जो है log 10 बाई log 7 है log 10। तो पहले इनके लिए एक ही log हो जाएगा। अब log 7 है यानी log b, तो b बेस है तो यहाँ पर 7 बेस बन जाएगा। अब log 10 है यानी log a, तो a आर्गुमेंट है तो यहाँ पर 10 आर्गुमेंट हो जाएगा। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं 2 से, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 7 आर्गुमेंट 10 डिवाइड बाई 2। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि आखिर ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 70 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 7 आर्गुमेंट 10 डिवाइड बाई 2। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत। तो देखो 7 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस log टू द बेस 7 आर्गुमेंट 10 डिवाइड बाई 2 डॉट 7 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस
log to the base 7 argument 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब दो बेसिस जो है प्रोडक्ट में हो इस तरीके से x पावर a डॉट x पावर b, तो इनके पावर जो है वो ऐड होते हैं, तो इनका एक ही बेस हो जाएगा 7 और ये पावर ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा 1 प्लस लॉग टू द बेस 7 आर्गुमेंट 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70। तो ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 पावर 1 प्लस लॉग टू द बेस 7 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 70। अब फिर से जो है इस रूल के मुताबिक जो है ये इस सामने है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 पावर 1 डॉट 7 पावर log to the base 7 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो 7 पावर 1 जो है वो हो जाएगा 7 और इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, और यह है जब कोई बेस ए हो इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर बेस 7 है, लॉग के साथ फिर बेस 7 है, आर्गुमेंट 10 है, तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 70। तो 7 डॉट 10 ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 70। तो देखो वापस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1 प्लस log to the base 7 आर्गुमेंट 10 डिवाइड बाई 2, ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।